हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 को कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड क्या हमारे टारगेट्स होंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी 50 में सबसे पहले हम अपसाइड की बात करते हैं कि अगर हम कल के दिन निफ्टी 50 को बाय करना चाहते हैं तो किस लेवल के ऊपर हम निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अपसाइड के लिए एंट्री पॉइंट निकल के आता है 19,720, यानी कि 19,720 का जो लेवल है वो कल के लिए निफ्टी 50 के लिए बाइंग लेवल होगा। अगर 19,720 के ऊपर निफ्टी 50 कोई भी 5 टू 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करता है या 720 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,680 का होगा। 19,680 का स्टॉप लॉस लगा के हम कल के दिन निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। अगर टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास 19,770 का होगा, यानी 19,770 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 19,820 का, यानी कि 19,820 का। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कल के दिन आप निफ्टी 50 को बाय करना चाहते हैं तो 19,720 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपके पास स्टॉप लॉस 19,680 का होगा। फर्स्ट टारगेट आप 19,770 का लेंगे एंड सेकंड टारगेट आपका 19,820 का होगा। इन दो टारगेट के लिए कल के दिन आप निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं डाउन साइड की, कि अगर कल के दिन हम निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो वो कैसे प्ले कर सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए जो हमारे पास एंट्री पॉइंट निकल के आ रहा है 19,670 का, 19,670, अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी 50 सस्टेन करता है या कोई भी 5 टू 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है तो हम निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा 19,710 रुपीज का होगा एंड टारगेट हमारे पास जो होंगे 19,630 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 19,570 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। 19,630 का फर्स्ट टारगेट होगा, 19,570 का सेकंड टारगेट होगा। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। 19,670 के नीचे हमें कल के दिन निफ्टी 50 को शॉर्ट करना है, यानी कि 19,670 के नीचे हम निफ्टी 50 में कल सेल की पोजीशन बनाएंगे। इस कंडीशन में हमारे पास स्टॉप लॉस 19,710 का होगा एंड पहला टारगेट हमारा 19,630 एंड सेकंड टारगेट होगा 19,570। तो ये तो है निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि कल के दिन हम बैंक निफ्टी को कैसे प्ले कर सकते हैं, क्या हमारे टारगेट्स होंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड क्या हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं अपसाइड की, कि अपसाइड के लिए कल के दिन हम बैंक निफ्टी को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो अपसाइड के लिए जो हमारे पास एंट्री लेवल निकल के आता है 44,350 का, 44,350 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है तो कल के दिन हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा 44,240 का, 44,240 का स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 44,520 का होगा, यानी कि 44,520 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड एंड लास्ट फाइनल टारगेट होगा हमारा 44,680 का, यानी कि 44,680 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं, कि कल के दिन अगर हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे तो 44,350 के ऊपर, यानी कि 44,350 के ऊपर कोई भी 5 टू 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है तो हम बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए बाय करेंगे। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा 44,240 का होगा
एंड 44,520 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड 44,680 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो इन दो टारगेट के लिए कल के दिन हम बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की, कि अगर हम कल के दिन बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो एंट्री पॉइंट निकल के आता है वो है 44,220। 44,220 के नीचे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तभी हम बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे 44,220 के नीचे। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो 44,310 का होगा। 44,310 का स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की। फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा 44,130, यानी 44,130 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड 44,050 का हमारा सेकंड टारगेट होगा, यानी कि 44,050 का। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। एंट्री पॉइंट जो हमारे पास निकल के आता है डाउन साइड के लिए 44,220, यानी कि 44,220 का हमारा एंट्री पॉइंट निकल के आता है कल के लिए। एंड इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो 44,310 का होगा, एंड फर्स्ट टारगेट हमारा 44,130 का होगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा 44,050 का होगा। इन दो टारगेट के लिए कल के दिन हम बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अप एंड डाउन साइड दोनों साइड की प्रिडिक्शन थी कि कल अगर आप बैंक निफ्टी को अप साइड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो कैसे प्ले कर सकते हैं, अगर आप डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आप कैसे प्ले कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप बैंक निफ्टी को बाय करते हैं या सेल करते हैं, सबसे पहली चीज क्या, आप अपना एक स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए। स्टॉप लॉस डिफाइन आपने किया कि मेरा यहाँ से पे रिस्क कितना है, रिस्क को मैनेज करके आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे, सपोज हम अपसाइड की अगर बात करें तो 44,350 के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी को बाय कर रहे हैं और स्टॉप लॉस आप लगा ही नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है किसी दिन आपको टारगेट मिलते हैं तो कभी आपका स्टॉप लॉस भी होता है। तो हमें क्या है कि कोई भी बाय या सेल करने से पहले हमें अपने स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करना होता है। अगर हमारा रिस्क वहां पे हमें एग्री कर रहा है उस ट्रेड को लेने के लिए, तो हम उस ट्रेड को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे रिस्क से ज्यादा बनना है, तो वहां पे हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को फाइंड आउट कीजिए। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। प्लीज, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने क्या ट्रेड लिया, क्या आपका स्टॉप लॉस था, एंड क्या आपके टारगेट्स थे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।